Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, we have started reading with our chapter number 9 from the book First Flight. The name of the chapter is Madam Rides the Bus. Okay, so this is a story about Valli, who is a small girl, 8-year-old girl, and she is addressed as Madam by the bus conductor, right? And she is on her way for her first bus journey. This was the first experience for her to ride on a bus. Okay, and in the previous video we have read that she has saved the enough money for the bus fare. The 60 paise is such a great difficulty, and for that she has to kill all her temptations, okay, even in the village fair also, right? And we have also read about her time management कि किस तरह से उसने टाइम अरेंज किया था कि द टाइम व्हेन हर मदर यूज्ड टू टेक अ नैप, उस टाइम को उसको यूज करना था फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी. ओके, सो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर in this video, so let's begin. The bus rolled on now, cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an old white side shop. Okay, so हम देख रहे थे कि क्या क्या सीन थे बाहर, बस के बाहर जो जो सीन थे जिनको देखकर वल्ली इतना एंजॉय कर रही थी, उन सब सीन के बारे में हमने पढ़ा था. सो अब जो बस थी वो कहाँ आ गई थी? The bus rolled on now, cutting across a bare landscape. Bare landscape means a land with no trees. Okay, so अब जो बस थी वो उस लैंडस्केप को क्रॉस कर रही थी. लैंडस्केप दैट वाज बेयर, दैट वाज हैविंग नो ट्रीज और नो ग्रीनरी वाज देयर. ओके, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट. सो नाउ द बस वाज पासिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट. हैमलेट इज अ सेटलमेंट दैट इज स्मॉलर दैन विलेज. ओके, सो एक ऐसा सेटलमेंट जहाँ पे कुछ घर है बट दैट इज स्मॉलर दैन अ विलेज. उसे हम विलेज नहीं कह सकते, बहुत कम, बहुत थोड़े से वहाँ पे घर हैं, उसे हम कहते हैं हैमलेट. सो इस तरह का एक सेटलमेंट था, वहाँ से बस अब पास हो रही थी. ओके, और पास्ट एन ओल्ड वाइट साइड शॉप. ओके, एंड देयर वर सम शॉप्स वर देयर, सम यू नो मार्केट, अ स्मॉल मार्केट वाज देयर. सो बस वाज क्रॉसिंग ऑल दोज थिंग्स. ओके, sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. Okay, अब वल्ली को बस में बैठे बैठे क्या लग रहा था? Sometimes उसको ऐसा लग रहा था that the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle. What is gobbling? Gobbling means take over a smaller one. Okay, so बस के सामने अगर कोई व्हीकल आ गया है that is smaller than the bus, जो बस से साइज में छोटा है, so वल्ली को ऐसा लग रहा था कि जो बस है ये उस व्हीकल को गॉबल अप कर लेगी, ये उस व्हीकल को अपने अंदर ले लेगी. ओके, दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, वो व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स द बस, और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या फिर वहाँ पे कोई पेडेस्ट्रियन है. व्हाट इज पेडेस्ट्रियन? पेडेस्ट्रियन इज अ पर्सन हु इज वॉकिंग. ओके, हु वाज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ व्हीकल, हु इज वॉकिंग ऑन हिज और हर फीट, दैट इज कॉल्ड पेडेस्ट्रियन. सो अगर वहाँ पे कोई पेडेस्ट्रियन था हु वाज क्रॉसिंग द रोड, सो उसको देख के भी वल्ली को ऐसा लग रहा था कि जो बस है ये इतनी बड़ी है, इट इज सो ह्यूज, इट इज सो बिग, कि उसको ऐसा लग रहा था दैट इट विल गोबल अप द दैट व्हीकल और दैट पेडेस्ट्रियन. ओके, but lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. but ऐसा होता नहीं था. जब वल्ली अगर बस में बैठी है, वो सामने से कोई व्हीकल उसको आता हुआ दिखाई दे रहा था, तो उसको लग रहा था जैसे ही व्हीकल बस के बिल्कुल पास में आएगा, बस इस व्हीकल को अपने अंदर ही ले लेगी. राइट, कोई पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहा है दूर से, तो दूर से वल्ली को लग रहा था कि जैसे ही बस वहाँ तक पहुँचेगी, ये बस उस पेडेस्ट्रियन को भी अपने अंदर ले लेगी. बट ऐसा होता नहीं था. जैसे ही बस वहाँ तक पहुँचती थी, सो वो जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे वो पीछे रह जाते थे और बस बहुत ही स्मूथली वहां से पास हो जाती थी. राइट, सो व्हाट आर ऑब्स्टिकल्स? ऑब्स्टिकल्स मीन्स अ थिंग दैट ब्लॉक्स वंस वे. सो जितने भी व्हीकल्स थे, जितने भी पेडेस्ट्रियन थे, जो भी रोड पे चल रहे थे, वो सब बिल्कुल स्मूथली साइड हो जाते थे, साइड में रह जाते थे, और जो बस थी वो भी उतनी ही स्मूथली वहां से पास ऑन हो जाया करती थी. राइट, Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. So this is a very common scene. एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है जो आप सब ने भी देखी है जब भी हम ट्रैवल करते हैं इन अ बस, इन अ ट्रेन और इन अ कार. आप सब ने भी देखा है जब भी आप किसी ऐसे एरिया से गुजर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज़ है. सो ये बहुत ही कॉमन व्यू होता है कि जो ट्रीज़ होते हैं वो कैसे
कैसे हमें लगते हैं, ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, ओके। सपोज यहाँ पे एक बस जो है वो चलती जा रही है, ओके, और यहाँ पे दोनों साइड में ट्रीज है। सो जब बस, ये रोड है हमारी, सो बस जब यहाँ पे चल रही है, सो कैसा लगता है कि जो ट्रीज है वो क्या कर रहे हैं, दे केम रनिंग टूवर्ड्स देम, वो हमें कैसे लगते हैं कि वो हमारे पास आ रहे हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स अस रनिंग, राइट। लेकिन क्या होता है, बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम, लेकिन जैसे ही हमारी बस यहाँ तक पहुँचती है इन ट्रीज के पास तक, तो हमें लगता है कि अब वो ट्री जो है वो स्टॉप हो चुके हैं, नाउ दे आर नॉट रनिंग एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस, और वो बस वहीं पे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, राइट। और जैसे ही बस वहाँ उन ट्रीज से आगे निकल जाती है, तो अब हमें क्या लगता है कि अब वो ट्रीज अगेन दे स्टार्टेड रनिंग, बट नाउ दे आर रनिंग इन द अदर डायरेक्शन, ओके। सो ये बहुत ही कॉमन व्यू है, आई एम श्योर आप सब ने भी देखा है जब भी हम ट्रैवल करते हैं। सो ये बहुत ही कॉमन व्यू होता है, हमें लगता है कि जो ट्री हैं वो भी उतनी ही स्पीडली रनिंग कर रहे हैं जितना स्पीडली हमारा व्हीकल चल रहा है, राइट। और जब हम उनके पास पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि नाउ दे आर स्टैंडिंग देयर हेल्पलेसली, ओके। और जब हम उनसे आगे निकल जाते हैं, देन वन मोर टाइम हमें ऐसा लगता है कि वन मोर टाइम दे आर रनिंग बट इन द अदर डायरेक्शन, ओके। सो वल्ली को भी ऐसा ही लग रहा था, बिकॉज इट वॉज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस, फॉर द फर्स्ट टाइम शी वॉज सिटिंग इन द बस, सो उसको भी उन ट्रीज को देख के ऐसा ही एक्सपीरियंस वो हो रहा था, ओके। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली, ओके। अब एक और सीन वली को दिखाई देता है, शी वॉज वेरी हैप्पी, ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, सो बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस शी सडनली क्लैप्ड हर हैंड्स, ओके। सो व्हाट वाज द थिंग, किसको देख के वो इतनी हैप्पी हो गई थी, अ यंग काउ tail high in the air was running very fast right in the middle of the road right in front of the bus. So what was the scene जिसको देख के वली इतना हैप्पी हो गई थी, there was a young cow, okay, tail high in the air, और उस काउ की जो टेल थी that was high in the air was running very fast and that cow was running very fast, okay, right in the middle of the road and right in front of the bus, okay. So that cow was running very fast right in front of the bus and उसकी जो टेल थी that was high in the air. So here in the picture आप देख सकते हैं, जब भी काउस जो होती हैं, आप सबने भी देखा होगा, जब वो इस तरह से रनिंग करती हैं, बहुत फास्ट वो रनिंग करती है, सो उनकी जो टेल होती है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, इस तरह से वो एक तरह से एयर में हाई जो होती है, हाई हो जाती है और वो इस तरह से वो रनिंग करती है, राइट। सो इसी तरह से वो काउ जो थी वो बिल्कुल बस के आगे वो बिल्कुल फास्ट स्पीड पे वो रनिंग कर रही थी। द बस स्लो टू अ क्राउल एंड द ड्राइवर साउंडेड इट्स हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। अब उस बस के बिल्कुल आगे वो काउ है, बिल्कुल रोड के बीच में वो रनिंग कर रही है। सो बस क्या हो गई थी, ड्राइवर ने बस को काफ़ी स्लो कर दिया था और जो ड्राइवर को अब क्या करना था, उसको काउ को साइड करना था क्योंकि काउ बिल्कुल रोड के बीच में भाग रही थी। सो बस कैसे पास होगी, सो काउ को साइड करने के लिए ड्राइवर ने क्या किया, उसने बार बार उस बस का हॉर्न बजाया, ओके, अगेन एंड अगेन, बहुत ही लाउडली उसने बस का हॉर्न बजाया ताकि उस आवाज़ को सुन के जो काउ है वो साइड में हो जाए। But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the bus. But हो क्या रहा था, ड्राइवर ने हॉर्न बजाया था ताकि जो काउ है वो साइड में हो जाए, बट इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा था। The more he honked, the more frightened the animal became. जितना लाउडली वो हॉर्न बजा रहा था, जो काउ थी वो उतना ही ज़्यादा डर रही थी, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर जो काउ थी वो और ज़्यादा फास्टर वो रनिंग कर रही थी एंड ऑलवेज कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द बस, ओके। सो व्हाट इज गैलोप मीन्स टू गो एट द फास्टेस्ट पेस, ओके। सो जो वो ड्राइवर था, द मोर ही होंग्ड, जो एनिमल था वो उतना ही ज़्यादा फ्राइटेंड हो जा रहा था, वो काउ उतनी ही ज़्यादा, बिकॉज ऑफ द फियर शी वॉज रनिंग विथ अ फास्टर एंड फास्टर स्पीड, ओके, एंड ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द बस, ऑलवेज इन द मिडिल ऑफ द रोड, ओके। somehow this was very funny to वल्ली। और ये जो एंटायर सीन था कि किस तरह से ड्राइवर एफर्ट्स कर रहा है उसको साइड में करने के लिए, इसलिए वो हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है इतना लाउडली, बट जो काउ है वो साइड में होने की बजाय बस के सामने ही रनिंग कर रही है और वो बहुत ज़्यादा डर रही है। सो ये जो सीन था दैट वाज सो फनी फॉर वल्ली, ओके। शी लाफ्ड until there were tears in her eyes, okay. So this scene was so funny for her, so comical for her that she was laughing
लाफिंग सो लाउडली, वो इतनी देर तक हंस रही थी दैट फाइनली उसकी आईज में टीयर्स आ जाते हैं हंसते हंसते, इतना ज़्यादा वो बिकॉज ऑफ दैट सीन शी वॉज लाफिंग. ओके. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. जब वली जब इतना ज़्यादा हंस रही है, she is so happy क्योंकि वो सीन उसको इतना फनी लग रहा है. So हंसते हंसते there were tears in her eyes. So जब कंडक्टर ने देखा, so कंडक्टर क्या कहता है, Hey lady, haven't you laughed enough? कंडक्टर ने कहा कि Hey lady, तुम बहुत ज़्यादा हंस चुकी हो. Better save some for tomorrow. Save some laughter for tomorrow also. Okay. At last the cow moved off the road. So finally after some time जो काऊ थी फाइनली वो रोड से थोड़ी सी साइड हो जाती है, बस के सामने से हट जाती है, रोड के साइड पे आ जाती है. एंड soon the bus came to a railroad crossing. So finally जो बस है वो उस काऊ को भी पास कर जाती है, काऊ से वो आगे निकल जाती है. और अब बस कहाँ आ गई थी? Now it was at a railroad crossing. ओके. सो railroad crossing आप सबने भी देखी होगी. इस तरह से जब रोड के बीच में से कोई ट्रेन पास होती है, कोई ट्रेन का ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक होता है, तो उसे हम कहते हैं रेल रोड क्रॉसिंग. ओके. और जब ट्रेन आने का टाइम होता है तब ये क्रॉसिंग पे इस तरह से बंद कर देते हैं ताकि व्हीकल क्रॉस ना हो पाए, और जब ट्रेन वहाँ से पास हो जाती है तब इसे ऊपर कर दिया जाता है ताकि जो व्हीकल्स है वो अब नाउ इजीली दे कैन मूव. ओके. सो इस तरह की क्रॉसिंग थी वहाँ पे. A speck of a train could be seen at the distance, growing bigger and bigger as it drew near. तो बस जो थी वो वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है बिकॉज जो क्रॉसिंग का गेट था वो बंद था, ट्रेन आने वाली थी. सो बस वहाँ पे खड़ी हो जाती है. राइट. अब वहाँ पे ट्रेन आने वाली थी और ट्रेन दिखाई दे रही थी, बट इट वॉज बहुत ज़्यादा दूर थी. ओके. इट वॉज एट ए ग्रेट डिस्टेंस. तो जब ट्रेन इतनी दूर होती है तो ट्रेन हमें कैसे दिखाई देती है? लाइक ए स्पैक ऑफ ए ट्रेन. व्हाट इज स्पैक? स्पैक मीन्स अ टाइनी स्पॉट. ओके. सो ट्रेन इतनी दूर थी कि वो केवल एक टाइनी स्पॉट की तरह दिखाई दे रही थी. ओके. सो बहुत दूर से सिर्फ एक टाइनी सा स्पॉट दिख रहा था कि ओके ट्रेन आ रही है. डेट ग्रो बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर. लेकिन वो जो टाइनी सा स्पॉट था वो बिगर और बिगर होता जा रहा था जैसे जैसे ट्रेन और पास आती जा रही थी. ओके. सो जब बस वहाँ पे पहुँचती है तो ट्रेन बहुत दूर थी, दैट्स वाई इट वॉज लुकिंग लाइक अ टाइनी स्पॉट. लेकिन जैसे जैसे ट्रेन पास आती जा रही थी वो स्पॉट बड़ा होता जा रहा था और फाइनली दिख रहा था कि ओके एक ट्रेन आ रही है. राइट. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle. और फाइनली जो ट्रेन है वो बिल्कुल क्रॉसिंग तक आ जाती है और जो क्रॉसिंग गेट है उस गेट से वो पास हो जाती है विथ ए ट्रेमेंडस रॉर एंड रैटल. और कैसे? ट्रेमेंडस मीन्स वेरी ग्रेट इन अमाउंट. तो जब कभी आप इस तरह की रेलवे क्रॉसिंग पे किसी व्हीकल में बैठे हैं और ट्रेन के पास होने का वेट कर रहे हैं, तो जब ट्रेन वहाँ से पास होती है तो वो ट्रेन इतनी स्पीडली पास होती है क्योंकि वहाँ पे रेलवे स्टेशन तो नहीं है, ट्रेन को रुकना नहीं है, वो सिर्फ वहाँ से पास हो रही है. सो वो इतनी स्पीड में होती है, वो इतनी स्पीडली वहाँ से पास होती है कि उस समय बहुत ज़्यादा रॉर एंड रैटल यानी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ के साथ वो ट्रेन वहाँ से पास होती है. शेकिंग द बस. अब वो जो ट्रेन है वो इतनी स्पीड में है कि उसकी वजह से क्या होता है, जो व्हीकल बिल्कुल वहाँ पास में खड़े हैं क्रॉसिंग गेट के, वो एक बार शेक हो जाते हैं. ओके. इतनी ज़्यादा पावरफुल वो ट्रेन की स्पीड होती है. ओके. सो बिकॉज ऑफ दैट स्पीड जो व्हीकल्स खड़े हैं क्रॉसिंग गेट पे दे ऑल्सो स्टार्टेड शेकिंग. ओके. Then the bus went on and passed the train station. So जब ट्रेन वहाँ से पास हो जाती है और क्रॉसिंग गेट जो बंद थे वो खुल जाते हैं, सो फाइनली जो बस है वो आगे बढ़ती है एंड नाउ इट फाइनली पास्ड द ट्रेन स्टेशन. ओके. फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर. ओके. सो आफ्टर दैट रेलवे क्रॉसिंग अब वो बस कहाँ आ जाती है? नाउ इट ट्रेवर्स्ड. ट्रेवर्स्ड मीन्स टू ट्रेवल अक्रॉस और वी कैन से टू ट्रैवल थ्रू. ओके. सो अब बस कहाँ से ट्रैवल करती है? अब बिजी वेल लेट आउट शॉपिंग स्ट्रीट. सो अब वहाँ पे वापस एक मार्केट आ जाता है और वो मार्केट काफ़ी बिजी है. सो वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे जो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं. सो ऐसी शॉपिंग स्ट्रीट पे वो बस आ जाती है एंड टर्निंग एंटर्ड ए वाइडर थोरोफेयर. और उस बाद में उस जो शॉपिंग स्ट्रीट है वहाँ से भी वो बस टर्न ले लेती है और अब फाइनली वो एंटर
एंटर करती है कहाँ पे, एक वाइडर थोरोफेयर, थोरोफेयर मीन्स बिजी पब्लिक रोड। सो फाइनली वहाँ पे एक बिजी पब्लिक रोड आ जाती है जो कि थोड़ी सी वाइडर है, जो किससे वाइडर है, जो अभी शॉपिंग स्ट्रीट थी वो काफ़ी नैरो थी, उससे थोड़ा सा वाइडर ये रोड है। ओके, सो फाइनली बस वहाँ पे पहुँच जाती है। Such big, bright-looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds। तो वहाँ जब वो बस फाइनली पहुँच जाती है तो वहाँ का जो सीन है उसको देख के वल्ली अब क्या सोच रही है, शी वॉज थिंकिंग दैट सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप। सो फर्स्ट टाइम वो टाउन में आई है, विलेज का जो मार्केट है वो टाउन के मार्केट से ऑब्वियसली काफ़ी छोटा था, राइट। सो वल्ली ने फर्स्ट टाइम टाउन का मार्केट देखा था। सो टाउन की मार्केट, टाउन की जो शॉप्स हैं, वहाँ का जो सामान है उसको देख के वल्ली वो सो सरप्राइज कि वो सोचती है कि यहाँ के जो शॉप्स हैं दे आर सो बिग, दे आर सो ब्राइट लुकिंग। ओके, व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज। और जो शॉप्स थी उन पे डिस्प्ले हो रखा था, राइट। जो आपने भी देखा है जब भी हम मार्केट जाते हैं तो शॉप्स के बाहर डिस्प्ले में काफ़ी सामान रखा हुआ होता है, राइट। सो बहुत सारी ग्लिटरिंग चीज़ें थी डिस्प्ले में, बहुत सारे क्लोथ्स थे वहाँ पे, एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मीन्स द थिंग्स दैट आर देयर फॉर सेल। ओके, सो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो डिस्प्ले के लिए शॉप के बाहर लगाई गई थी। सच बिग क्राउड्स, और वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। सो देयर वॉज सच अ बिग क्राउड वॉज देयर। ओके, struck dumb with wonder, Valli gaped at everything। So वल्ली के लिए that was the first time that she was in the town market। वो टाउन का मार्केट फर्स्ट टाइम देख रही थी, वहाँ की शॉप्स वो फर्स्ट टाइम देख रही थी, और इतना बड़ा क्राउड वो फर्स्ट टाइम देख रही थी। ओके, सो वो हर एक चीज़ को बहुत सरप्राइजिंगली देख रही थी, और वो इतनी ज़्यादा उसको सरप्राइज हो रहा था that she was unable to speak anything। ओके, वो कुछ बोल तक नहीं पा रही थी। and she gaped at everything, gaped means stare with one's mouth open। Okay, so because of the surprise, or we can say because of the wonder, her mouth was open and she was unable to speak anything, she was unable to say anything, and she was just staring everything, she was just staring each and everything with a great wonder। Okay, हर चीज़ को वो बहुत ही वंडर के साथ, सरप्राइज के साथ देखे जा रही थी। ओके, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एक न्यू एक्सपीरियंस था फॉर हर। Then the bus stopped and everyone got off except Valli। So finally बस कहाँ आ गई थी, जो टाउन का बस स्टैंड था वहाँ तक बस पहुँच जाती है। and everyone in the bus, जो भी पैसेंजर बस में बैठे थे, they all got off। क्यों? क्योंकि उनको टाउन ही आना था, that was the last stoppage। वो उस बस का लास्ट स्टॉपेज था, टाउन तक ही बस आनी थी। so all the passengers who were sitting in the bus, they all got off except Valli। but Valli was the only one passenger who didn't get off। वो बस से उतरती नहीं है और बस में ही बैठी रहती है। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you। So जब कंडक्टर नोटिस करते हैं कि सब पैसेंजर उतर गए हैं बट वल्ली इज स्टिल सिटिंग देयर, सो कंडक्टर कहते हैं हे लेडी, aren't you ready to get off। सो कंडक्टर को लगता है कि शायद वल्ली ने नोटिस नहीं किया है कि टाउन आ गया है। सो कंडक्टर कहते हैं हे लेडी, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो फेयर है 30 पैसे का, उसका लास्ट डेस्टिनेशन यही है। दिस इज द लास्ट स्टॉपेज, दिस इज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस बस जर्नी। ओके, No, Valli said, I am going back on the same bus। She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor। So Valli जो थी उसको तो एक्चुअल में उतरना नहीं था यहाँ पे, because she was having her own plan। उसका प्लान क्या था कि उसको बस टाउन तक एक बार ट्रैवल करना था, और यहाँ से अब उसको वापस अपने विलेज तक की ट्रैवलिंग करनी है, राइट। सो उसका प्लान सिर्फ ट्रैवल करने का था, उसको यहाँ टाउन में उतरना नहीं है। सो वल्ली कहती है नो, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। वो कहती है नो, आई डोंट वॉन्ट टू गेट ऑफ, आई जस्ट वॉन्ट टू गो बैक ऑन दिस सेम बस। आफ्टर दिस शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड देन हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर फॉर द सेकेंड टिकट। ओके, तो वो कहती है कि आई जस्ट वॉन्ट द अनदर टिकट फॉर द जर्नी टू माई विलेज। ओके, वाई इज समथिंग द मैटर। सो कंडक्टर को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि ये 30 पैसे दे के विलेज से टाउन तक आई थी और टाउन में इसको उतरना भी नहीं है और अब इसको वापस 30 पैसे दे के विलेज तक जाना है। सो दिस वॉज समथिंग स्ट्रेंज फॉर द कंडक्टर। सो कंडक्टर कहते हैं वाई इज समथिंग द मैटर। वो कहते हैं इज समथिंग रॉन्ग, व्हाट्स द मैटर। नो, नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। सो वल्ली जो है वो बता देती है कि क्या बात है। सो वो कहती है कि नो, नथिंग इज द मैटर,
मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। वल्ली कहती है मुझे तो सिर्फ बस राइड करनी थी, मुझे सिर्फ विलेज से टाउन तक आना था, दैट्स ऑल, मुझे यहाँ पे उतरना नहीं है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर। सो कंडक्टर कहते हैं कि ओके, तुम्हें सिर्फ बस जर्नी करनी थी, तुम्हें सिर्फ विलेज से टाउन तक आना था, बट नाउ व्हेन यू आर हियर, बट नाउ व्हेन यू आर इन द टाउन, यू आर इन द मार्केट। सो क्या तुम नहीं चाहती कि एक बार तुम यहाँ देखो, तुम देखो कि बाहर मार्केट में क्या क्या सीन है, क्या क्या शॉप्स है, क्या क्या सामान है, क्या तुम वो नहीं देखना चाहती हो जब तुम यहाँ तक पहुँच ही गई हो और अभी वापस बस जाने में टाइम है। सो क्या तुम नीचे उतर के एक बार बाहर का सीन देखना नहीं चाहती हो? ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड। सो वल्ली कहती है नो, मैं यहाँ नीचे उतर के टाउन के मार्केट में कैसे जाऊँगी, ऑल बाय माई सेल्फ, और वो भी मैं अकेली, मैं कैसे जाऊँगी, और मैं नहीं जा सकती बिकॉज आई एम सो मच अफ्रेड, मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि मैं यहाँ टाउन के मार्केट में अकेले कैसे जाऊँगी। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus." तो अब जो कंडक्टर है वो और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं वल्ली में, वल्ली की बातों में, and he was greatly amused. Amused means entertained, okay? So उनको वल्ली की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। So वल्ली का जो way of speaking है उससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा entertained थे कंडक्टर। So now he said that, "But you weren't afraid to come in the bus." Okay? So जब वल्ली कहती है कि मुझे नीचे उतरने में डर लग रहा है, सो कंडक्टर कहते हैं कि तुम अकेली बस में बैठकर विलेज से टाउन तक आ गई हो, इसमें तुम्हें डर नहीं लगा? Nothing to be afraid of about that, she answered. So वल्ली is very much confident. वो कहती है कि इसमें डरने वाली क्या बात है, बस में बैठकर मैं अब विलेज में बैठी थी, टाउन तक आ गई हूँ, सो इसमें तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। Well then why not go to that stall over there and have something to drink, nothing to be afraid of about that either. Okay, so now conductor is saying कि जब तुम्हें अकेले ट्रैवल करने में डर नहीं लगा from your village to this town, तुम अकेले तुमने ट्रैवल किया है, तुम्हें उसमें बिल्कुल डर नहीं लगा, सो अभी भी तुम यहाँ पे अकेले मार्केट में घूम सकती हो, उसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, सो कंडक्टर कहते हैं कि वहाँ पे जो एक छोटी सी स्टॉल है तुम वहाँ तक जा सकती हो एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट समथिंग to drink. Okay, oh no, I couldn't do that, but Valli is having her own plans. उसको पता है उसे क्या करना है, so वो अपने प्लान में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं चाहती है, वो उसे यहाँ मार्केट में बिल्कुल भी नहीं उतरना है। ओके, सो वो क्लियरली मना कर देती है, she clearly denied and said that oh no, I couldn't do that. Well then let me bring you a cold drink. So conductor is saying that okay, if you don't want to get off from the bus, then please let me get a cold drink for you. No, I don't have enough money, just give me my ticket, that's all. Okay, so Valli is very much determined to follow her own plans. उसको अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलना है। So वो कहती है clearly that no, I don't have enough money. She said that I have the money enough for my ticket only. Okay, enough for my bus fare only. I don't have some extra money for the cold drink. So वो कहती है कि just give me my ticket, that's all. मुझे सिर्फ टिकट चाहिए, मैंने सिर्फ टिकट के लिए ही पैसे सेव किए थे, उसके अलावा मेरे पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मनी नहीं है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। सो कंडक्टर कहते हैं कि यू डोंट नीड टू पे फॉर दिस कोल्ड ड्रिंक, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है, आई विल पे फॉर यू बिकॉज इट विल बी माई ट्रीट। ओके, वो कहते हैं इट विल बी माई ट्रीट, आई विल पे फॉर दैट कोल्ड ड्रिंक, और तुम्हें इसके लिए पे नहीं करना है। नो नो, शी सेड फॉर्मली, प्लीज़ नो। सो वली जो है वो बिल्कुल फॉर्मली विथ अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन वो कहती है नो नो, प्लीज़ नो, आप मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मत लेके आना, आई डोंट नीड अ कोल्ड ड्रिंक। ओके, The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Okay, so finally conductor मान जाते हैं, उनको लगता है कि वली so much firm, she is so much determined कि वो कोल्ड ड्रिंक को शायद एक्सेप्ट नहीं करेगी। So conductor क्या करते हैं, he shrugged. What is shrugged? Shrugged means to raise the shoulders. Okay, here in the picture you can see, जब हम इस तरह का पोस्चर बनाते हैं so इसे कहते हैं shrugged. So finally conductor कन्विंस हो जाते हैं कि ओके वली के लिए कोल्ड ड्रिंक वो नहीं लाएंगे, सो वो एक बार अपना शोल्डर रेज करते हैं एंड दे वेटेड, और फाइनली वो दोनों वेट करते हैं until it was time for the bus to begin the return journey, कब के लिए, जब तक कि वापस बस की जो रिटर्न जर्नी है, रिटर्न जर्नी फ्रॉम टाउन टू द विलेज, उसका टाइम नहीं हो जाता, तब तक वो दोनों बस में ही बैठ के दे वेटेड। ओके,
Again there weren't many passengers and when finally it was the time for the return journey. Finally बस स्टार्ट हो जाती है and this time also there weren't many passengers. क्यों? हमने पढ़ा था पहले, it was not the rush hour, it was the afternoon time. So afternoon में ज़्यादा पैसेंजर, ज़्यादा क्राउड नहीं हुआ करता था. So जब ये बस विलेज से आई थी at that time also वहाँ पे ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे and this time also in this return journey there were also not many passengers. Okay, so वल्ली का जो ये मिशन था एक बार टाउन तक को ट्रैवल करने का वो कंप्लीट हो जाता है. उसकी प्लानिंग उसने बहुत अच्छे से प्लान किया था और उतने ही अच्छे से उसने अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूट की है और फाइनली उसकी जो डिज़ायर थी, जो ड्रीम था वो कंप्लीट हो जाता है. ओके, एंड नाउ शी वाज ऑन हर वे टू बैक होम. अब वो वापस घर जा रही है. सो अब घर तक की जर्नी उसकी कैसी रहती है? जितनी स्मूथली उसने अपनी ये जर्नी की थी, क्या इतनी ही स्मूथली ये जर्नी पे कंप्लीट हो जाती है और शी विल फेस सम काइंड ऑफ ट्विस्ट. ओके, सो वी विल come to know when we will continue the chapter. So see you in the next video. Thank you.